हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। दिस इज चंदन गनोत्रा एंड आइए आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। क्योंकि आज से अगर देखा जाए तो लगभग 100 दिन या फिर अगर मैं बोलूं तो 3 महीने आपके पास रह जाते हैं आपके नीट एग्जाम के लिए। और जो बच्चे इस बार 12th क्लास में हैं, मतलब वो फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए तो टाइम और भी कम बच जाता है क्योंकि अगले ही महीने से आपके बोर्ड एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आइए आज इस सेशन में डिस्कशन करते हैं कि अगले 3 महीने का आपका एक परफेक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, राइट। और इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। मात्र 10 मिनट से छोटी रखेंगे वीडियो क्योंकि आपका टाइम बहुत बहुत क्रूशियल है, राइट। विल ट्राई टू स्ट्रेटेजाइज अ परफेक्ट टाइम टेबल। ठीक है, एक परफेक्ट टाइम टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चा आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप जो भी टाइम टेबल बनाओ, ट्राई टू मेक इट एज रियल एज पॉसिबल। अब मेरा क्या मतलब है एज रियल एज पॉसिबल से? बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, वो क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाने के लिए ना इतना फैंसी टाइम टेबल बना देते हैं जैसे पता नहीं किसी को इंप्रेस करना हो। देखो यार, टाइम टेबल से ना तो आपको अपने पेरेंट्स को, ना अपने फ्रेंड्स को, ना अपने रिलेटिव्स को, ना खुद को इंप्रेस करना है। टाइम टेबल से आपको एक डिसिप्लिन में आना है। तो समझिए टाइम टेबल की जरूरत क्यों है। टाइम टेबल की जरूरत इसीलिए है क्योंकि कल अगर आपने सुबह अलार्म लगाया 7:30 बजे का, ठीक है, परसों लगाया 6 बजे का, फिर लगाया 8 बजे का, ठीक है, अब बड़े रैंडम पैटर्न में चल रही है आपकी जिंदगी, ठीक है। अब क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुका है तो आपको एक डिसिप्लिन की जरूरत है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंसिस्टेंसी से जीता जाता है। कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है कि हर दिन थोड़ी थोड़ी, अब तो मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंसिस्टेंसी अगर आप में नहीं है तो एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। और लास्ट के 3 महीने में कभी भी आपको एक मैराथन दौड़ो तो लास्ट का जो कुछ मीटर्स होते हैं उसमें बहुत तेज भागना पड़ता है। तो ये अब वही वाला टाइम है। तो मेक इट रियल, मतलब ये आप अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है। आप में से कोई बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, कोई बच्चे ट्यूशंस जा रहे हैं, किसी के बैकलॉग्स बहुत ज्यादा हैं, किसी का नया सिलेबस मतलब सिलेबस ही अभी पेंडिंग है, ठीक है, कोई रिवीजन के मोड पर आ चुका है, किसी के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है। तो द टाइम टेबल शुड बी एज पर यू, मतलब आप अपने को सेंट्रिक रखकर टाइम टेबल बनाओ। आपके दोस्त और आपका टाइम टेबल सेम हो ऐसा बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्राई टू मेक अ टाइम टेबल दैट सूट्स यू। बहुत सारे बच्चे रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं, बहुत सारे बच्चे दिन में पढ़ना प्रेफर करते हैं। मतलब हालांकि इस वीडियो में मैं आपको एक आइडियल टाइम टेबल बताऊंगा एज पर मी, ठीक है, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। आपका अपना अलग टाइम टेबल हो सकता है। और दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, यू हैव टू स्टिक टू इट। अब देखो यार, स्टिक टू इट से मेरा मतलब क्या है, आपके अंदर ना एक थोड़ा सा रिग्रेट आना चाहिए जब आप उसको फॉलो ना करो। कल आपने सोचा, मतलब आपने एक टाइम टेबल बनाया जिसमें आपने लिखा कि मैं 6 बजे उठूंगा, और मान लो कल आप 8 बजे उठे, तो उठते ही आपके अंदर एक थोड़ा सा दुख होना चाहिए कि यार क्यों, ठीक है। अगर आपने टाइम टेबल ही नहीं बनाया तो आप में वो दुख आएगा ही नहीं, ठीक है। बट यार सुबह सुबह उठते ही दुख होना कोई गलत बात है? बिल्कुल गलत बात है। बट उससे अगले दिन आप 6 बजे उठने की कोशिश करोगे क्योंकि अब आपको उठते ही पता लग गया कि भैया आपने 1 से 2 घंटे बर्बाद कर दिए, ठीक है। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये टाइम बच्चा आपके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत 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 ज्यादा क्रूशियल है। आज एक एक दिन का आपके लिए महत्व बहुत ज्यादा है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो सच में मोटिवेटेड हैं, देखो यार अभी इस टाइम पर पता है क्या होता है, जिन बच्चों के 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, जिन बच्चों के 550 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 500 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, उनमें मोटिवेशन अपने आप आ जाता है, ठीक है। क्योंकि अब उनको इतना भरोसा हो जाता है कि बॉस मेरा सिलेक्शन होने वाला है, मुझे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो इनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, वो अपने आप इनके जो मार्क्स हैं इनके लिए धीरे धीरे वो मोटिवेशन बनते जा रहे हैं। और गलत भी नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है कि हाँ यार अभी किसी के मॉक टेस्ट में 650 आ रहे हैं, उसको लग रहा है कि यस मैं तो टॉप भी कर सकता हूं नीट में, ठीक है। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसके अभी मात्र 300 नंबर आ रहे हैं या इससे भी कम नंबर आ रहे हैं। उस बच्चे को एक डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो मैं उस बच्चे के लिए बात कर रहा हूं। मैं समझ रहा हूं भैया आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे बच्चे होंगे, चलो अभी ये मार्क्स का भी बाइफिकेशन हटा दीजिए, बट ऐसे बच्चे जिनको मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो उनके लिए ये मैं टाइम टेबल आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये मैंने बेसिकली आराम से बैठकर बनाया है और सोचा है कि यार ये हर उस बच्चे के लिए, अब मैं ना इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बता देता हूं कि ये टाइम टेबल किस बेसिस पर बनाया गया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप 10 से 11 घंटे या फिर 10 आवर्स की आप स्टडी कीजिए, 10 आवर्स की आप स्टडी कीजिए। और ये मैं उस बच्चे का एग्जाम्पल लेकर ये मैंने टाइम टेबल बनाया है
कि ऐसा बच्चा जो अभी कंप्लीटली सेल्फ स्टडी मोड पर आ चुका है। देखो यार, आप में से जो बच्चे कोचिंग जाते हैं, ट्यूशंस जाते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन या टाइम टेबल बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंट्रिक हो जाता है। ठीक है, आप दिन की कोचिंग में जाते हैं, शाम की कोचिंग में जाते हैं, राइट। तो आपका एक पैटर्न चल रहा है। खासकर वो बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो बहुत लॉस्ट होता है। ठीक है, उसको समझ नहीं आता मुझे क्या करना है। तो ये वीडियो उस बच्चे के लिए रेलेवेंट होने वाली है जो अभी आज के टाइम पे YouTube के माध्यम से या किसी भी मतलब ऑनलाइन सोर्सेज के माध्यम से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी तो है कि क्लास को वो आप लाइव ना देखो तो भी चल जाएगा। ठीक है, बट वो एक डिसिप्लिन में नहीं आ पा रहा बच्चा। तो देखो बच्चा, आपको करना क्या है, आपको उठना है सुबह 6:30 बजे। ठीक है, 6:30 बजे उठो और 6:30 से 7 बजे तक, ठीक है, सुबह का पहला आधा घंटा आपको एकदम उठते ही पढ़ने नहीं बैठ जाना। कम से कम 15-20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट आप कुछ एक्सरसाइज करो, एक वॉक पर चले जाओ, मेडिटेट करो। आपको लगेगा कि सर जब नीट इतना पास आ चुका है तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। टाइम निकालने से निकलता है बच्चा। जब आप शॉर्ट्स देखने बैठ जाते हो उसमें 1 घंटा वेस्ट हो जाता है, वो टाइम कहाँ से आ रहा है, आ रहा है ना। तो आपको दिन की शुरुआत एक थोड़ी एक्सरसाइज से करनी चाहिए अभी भी। ठीक है, और जो बच्चे नीट नहीं दे रहे, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, जो अभी 11th-12th में नहीं है, 9th-10th में है, ये उनके लिए भी रेलेवेंट है। आपको सुबह उठना है और आपको पहला आधा घंटा आराम से, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, मेडिटेट नहीं करते, आराम से बस उठकर बैठिए। ठीक है, और फिर मुंह धोइए। ठीक है, मुंह धोइए और फिर मुंह धोने के बाद फ्रेशन अप हो जाइए। ठीक है, और 7 से 7:30 लाइट ब्रेकफास्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम बड़ा हैवी सा ब्रेकफास्ट कर लिया कि नींद आने लग गई। लाइट ब्रेकफास्ट करिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट करिए। ठीक है, और यहां तक मतलब कोशिश ये कीजिए कि दोस्त 7:30 बजे तक ना, 7:30 बजे तक आप एकदम फ्रेशन अप हो जाओ। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे सुबह सुबह, मतलब मैं तो इसमें ये सजेस्ट करूंगा यार, सुबह सुबह एकदम नहा कर भी फ्रेश होकर बैठो। ठीक है, बट आजकल ठंडी का मौसम है, बहुत बच्चे दोपहर को आराम से नहाते हैं। बट एनीवेज आपको 7:30 बजे तक एकदम फ्रेशन अप होकर पढ़ने बैठ जाना है। नींद नहीं आनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और पढ़ाई कभी भी अपने बेड पर बैठकर मत करो। जहां पर आप सोते हो वहां पर पढ़ाई मत करो। आलस आनी तय है, नींद आनी तय है। आप उठिए, एक मतलब बहुत सारे बच्चों के पास कोई सेल्फ स्टडी टेबल या अलग से रूम नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कहीं बाहर मतलब वरांडे में बैठ जाइए या कहीं पर भी बैठ जाइए जहां पर आपको थोड़ा सा एकांत जगह सी लगे। ठीक है, वहां पर आप बैठ जाइए और वो जगह थोड़ी अलग होनी चाहिए। ठीक है, जहां पर सोते हो वहां पर फिर वापस उस रूम में आपको नींद ही आएगी। फिर उसके बाद आपको स्ट्रेट 3 घंटे का, क्योंकि अब आप सुबह उठे हो, आप में एक एनर्जी है। ठीक है, तो आप एक स्ट्रेट 3 घंटे का 7:30 से 8:30, 9:30, 10:30 तक आपको एक स्टडी आवर लगाना है। 3 घंटे, और 3 घंटे बॉस आपको बैठना पड़ेगा। आपको एग्जाम्स भी तो देने हैं। ठीक है, तो आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा। आदत होनी चाहिए 3 घंटे स्ट्रेट बैठने की कोशिश कीजिए। इसमें अगर आपको थोड़ी सी ब्रेक चाहिए 5-10 मिनट की, बट ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा की ब्रेक ले ली। 3 घंटे आपको इफेक्टिव स्टडी करनी है। कुछ बच्चों को लगता है कि सर 1 घंटे बाद मैं थोड़ा सा लॉस्ट हो जाता हूं, कुछ नहीं होता, 5-10 मिनट की ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, बट इफेक्टिव 2.5 से 3 घंटे की आपको पढ़ाई मॉर्निंग में इस सेक्शन में करनी है। उसके बाद आप क्या कीजिए, 10:30 से 11 आप बेसिकली ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, कुछ बच्चे थोड़ा लेट नाश्ता करते हैं तो इस वक्त नाश्ता कर लीजिए। ठीक है, सुबह थोड़ा चाय वाय पी लिया। ठीक है, तो आप एक ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद आपको 11 बजे से 11 से 12, 12 से 1 एक दूसरा स्टडी का सेशन लगाना है 2 घंटे का। ठीक है, तो मेजरली आपको दिन में 3 ऐसे बड़े बड़े सेशंस लगाने हैं, 3, 2 और 3 आवर्स के। ठीक है, जिसकी वजह से आपके 3, 3, 6, 7, 8 आवर्स की स्टडी आपकी यहीं पर हो जाती है। ठीक है, तो अब आपने देखो 11 से 1 बजे तक आपने पढ़ाई कर ली तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। मतलब आपके दिमाग में एकदम पॉजिटिव माइंडसेट हो जाएगा कि बॉस मैंने आधा दिन होने से पहले 5 घंटे की पढ़ाई कर ली। बहुत होता है 5 घंटा, 5 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई कर ली आपने, तो आप में एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद 1 से 2 आप अपना लंच कीजिए। ठीक है, 2 से 2 ढाई बजे तक आप एक नैप ले लीजिए। कहने का मतलब 1 से 2:30 के बीच में आप थोड़ा सो सकते हैं। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि पढ़ते ही रहना है, क्योंकि आप ये भी समझो कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आपके में एक मेमोरी पावर भी होनी बहुत जरूरी है। जो आप पढ़ रहे हो, आपको एक एग्जाम में कोई उसकी आपको एक फॉर्मूला चीट शीट ले जाना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आपको बस समझना नहीं है, आपको चीजें याद भी रखनी है। ठीक है, अब उसके लिए आप ओवर इंफॉर्मेशन दे दोगे ना अपने दिमाग को तो भूल जाएगा दिमाग। ठीक है, तो इसके लिए आपको रेस्ट चाहिए थोड़ा। ठीक है, एकदम से तभी मैंने बोला 3 घंटे का, 2 घंटे का, फिर रेस्ट ले लिया। फिर उसके बाद 2:30 बजे से 5:30 बजे तक फिर से एक स्टडी आवर लगाना है आपको 3 घंटे का। 3 घंटे स्ट्रेट स्टडी करनी है। ठीक है, तो यहां से
मतलब तकरीबन अब शाम हो गई, 5:30 बज गए, तब तक आपने बहुत अच्छा दिन मतलब यूटिलाइज कर लिया। 3, 4, 5, 6, 7, 8 आवर्स की पढ़ाई आपने 5:30, 6 बजे तक कर ली है। ऑब्वियसली यार इसके अंदर आधा 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, हर एक का सिचुएशन अलग होता है। फिर उसके बाद 5:30 से 6:30 बजे आप एक ब्रेक लेंगे, ठीक है, चाय नाश्ते की ब्रेक ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टडी पैटर्न है ना वो बहुत अलग होगा हर बच्चे के लिए, ठीक है। कुछ बच्चों के मान लो अभी प्री बोर्ड्स वगैरह चल रहे हैं, तो वो जो इवनिंग का टाइम है वो थोड़ा एकदम इमीडिएटली, जैसे कल कोई टेस्ट है, ठीक है, अभी आपने मॉक टेस्ट वगैरह भी ज्वाइन कर रखे होंगे, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए डेडिकेट किया जा सकता है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे 6:30 से 7:30 1 घंटे का एक स्टडी सेशन लगा लीजिए। फिर 7:30 से 9 बजे, अब ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा लेट नाइट पढ़ना चाहते हैं, तो यहां पर आपने 1-1.5 घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर 1-2 घंटे बाद में पढ़ लिया। तो ऐसे आप 10 से 11 घंटे एक दिन में बहुत इफेक्टिवली पढ़ सकते हो, ठीक है। वही कुछ बच्चे अभी बोलेंगे कि सर मैं तो 17-18 घंटे पढ़ूंगा, ये करूंगा। यार आपको ना स्लीप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आप मिनिमम 6 से 7 घंटे की आराम से आप स्लीप ले सकते हैं। इसमें तो मतलब अच्छी खासी आप ले सकते हैं स्लीप। और इसको अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो ना बच्चा, कंसिस्टेंटली, ये नहीं कि एक दिन किया। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं एक दिन कहेंगे कि सर हमने तो 18 घंटे पढ़ाई कर ली और अगले दिन करी नहीं, तो एवरेज तो आपका 9 घंटे ही आ गया, ठीक है। तो इसके बजाय आप 2 घंटे अगर 10-10 घंटे पढ़ रहे हो तो 20 घंटे आप पढ़ रहे हो। तो आपको ना ऐसा नहीं करना कि मैं एकदम से ओवर स्टडी कर लूंगा, फिर भी आप बर्नआउट हो जाओगे, ठीक है। तो आपको आराम से, धैर्य से, आराम से, इजीली आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, इजीली आप सिलेक्शन ले पाओगे। कंसिस्टेंसी अगर आपके साथ है, हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा करना है। डिसिप्लिन में आ जाओ बच्चा, यही वो टाइम है, ठीक है। और एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाला है, या ऐसा ही एक सिमिलर टाइम टेबल आप फॉलो करते हैं, ठीक है। जाने से पहले एक मैं क्विक आपको न्यूज देने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। राइट, अभी रिसेंटली रिपब्लिक डे पर हमने एक बैच लॉन्च किया था, एक सीरीज बोलना चाहिए कि विक्ट्री मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब विक्ट्री मॉक टेस्ट सीरीज में आपके 10 मॉक टेस्ट थे जो कि हर नीट एस्पिरेंट को देने जरूरी हैं। आप दोगे ही दोगे, ठीक है, देने ही है आपको, राइट। इस जो बेसिकली सीरीज है या जो 10 मॉक टेस्ट है, इसका प्राइस, ठीक है, आज से 999 होने वाला था, बट अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो एक दिन वो ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है, तो मेक श्योर कि आज रात तक भी आप ये परचेस कर सकते हैं एट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज डू, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चा, ठीक है। तो मेक श्योर टू डू दैट। सारे टेस्ट की आपको यहाँ पर डेट्स वगैरह भी मेंशन्ड है। अच्छे से अपनी नीट की तैयारी जारी रखो, ठीक है, और इस मॉक टेस्ट को देना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। मॉक टेस्ट का डेट्स तो यहाँ मेंशन्ड है, बट इससे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि आज रात तक आपके लिए फ्री है, फिर वो फ्री नहीं होगा, ठीक है बच्चा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा, राइट, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।